वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमारा जो सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईबीएस, जिसमें क्लास 3rd और 4th की बुक के मैंने सारे चैप्टर पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने भी उन्हें नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस को देख सकता है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो क्लास 5th से चैप्टर 1 को मैंने यहाँ पे लिया है और पॉइंट वाइज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन लेसन 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यहाँ पे जो जानवरों के बारे में बात हुई है कि जानवर किस तरह से कैसे दूसरे जानवरों को पहचानते हैं, तो वो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना चाहिए। जो जानवर होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा, कुत्ता जो होता है सबके घरों में होता है या मोहल्ले गलियों में, तो जब उसके पास से गुजरते हैं तो वो एकदम, अगर गहरी नींद में भी सोता होगा फिर भी वो एकदम कान खड़े कर लेता है। कभी बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो बाहर से कौवा या चिड़िया उनके रोटी के टुकड़े या कुछ भी खाने की चीज़ें लेके उड़ जाती है। तो इस तरह के फिर क्या बच्चे उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी कुत्ते को छेड़ेंगे, कभी चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो इसमें कहा गया है कि बच्चों में जो जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, वो जानना चाहते हैं ये कैसे होते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं। तो लेकिन कुछ जानवर खतरनाक भी हो सकते हैं, तो उन्हें उनके बारे में बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उनके अनुभवों को शामिल करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि जानवरों से केयरफुल भी रहना चाहिए। उन्हें परेशान करोगे और कुत्ते को तो काट भी लेगा, जो हानिकारक हो सकता है। तो यही था इस पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर हैं सभी को काटते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं, इंसान को कैसे पहचान लेते हैं कि वहाँ पे कोई बैठा है। हमारे शरीर की गंध को सूंघकर, या जो पैर होते हैं पैरों के तलवे की जो स्मेल आती है उसको सूंघकर वो पहचान लेते हैं शरीर की गर्मी से कि कहाँ पे कौन इंसान है, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं उड़ते उड़ते। तो मच्छर है वो शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से इंसान को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो फीमेल रेशम का कीड़ा होता है, उसको वो कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। मतलब कीड़ा, एक जो इसमें मेल की बात हुई है, तो वो जो फीमेल होती है उसको उसकी गंध से पहचान लेता है, क्योंकि जब ये चलते हैं ये कीड़े मकोड़े तो एक तरह से गंध को छोड़ते हुए जाते हैं पीछे से, तो उससे वो पहचान लेता है कई किलोमीटर दूरी से कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जो कुत्ते हैं वो दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की जो गंध होती है उससे पहचान लेते हैं कि हाँ इस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। तो ये जानवर जो है वो किस तरह से पहचानते हैं, इसमें चैप्टर में चर्चा की गई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो थोड़ा सा धीरज बना के इस वीडियो को देखिए। थोड़ी लॉन्ग हो सकती है लेकिन इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जो पक्षी हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो सिर होता है एक एक साइड से उनकी आंखें होती हैं और दोनों एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जब वो सामने की किसी चीज़ को देखते हैं तो जो उनकी आंखें बिल्कुल उसी चीज़ पे टिकी होती हैं। सामने जब देखते हैं तो दोनों आंखों से फोकस करते हैं, और जब अलग अलग देखते हैं तो वो दोनों आंखों से अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद कि पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं। तो सिर के दोनों तरफ होती हैं और एक ही समय में वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, और जब सामने वो देखते हैं
तो दोनों आँखें उसी चीज़ पर होती हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 6, पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन को बहुत हिलाते हैं। देखा होगा कभी कबूतर को, कोई चिड़िया होती है बैठी होती है तो इस तरह से गर्दन को हिला हिला के देखते रहते हैं। तो क्यों हिलाते हैं वो? क्योंकि उनकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो नहीं घूमती हैं, वो स्थिर होती हैं। तो वो गर्दन को हिला हिला के अपनी आँखों को इधर उधर घुमाते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को देखते रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख लेते हैं। जो चील, बाज और गिद्ध हैं, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। मनुष्य 2 किलोमीटर देखता है तो वो 8 किलोमीटर दूरी तक का देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दे देते हैं सीक्वेंस में और बीच में कोई और पक्षी का नाम डाल दिया, तो ये याद रखने लायक पॉइंट है कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर से देखते हैं। तो वो है चील, बाज और गिद्ध, जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही रंग में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रात में जागने वाले जानवर होते हैं तो उन्हें चीज़ें किस रंग में दिखाई देती हैं, तो सफ़ेद और काले रंग में ही दिखाई देती हैं। और जो जानवर दिन में जागते हैं जैसे कुत्ता और चिड़िया, उन्हें कुछ चीज़ें कलरफुल दिखाई देती हैं, उन्हें कुछ रंग दिखाई देते हैं। लेकिन जो रात में जागते हैं जैसे चमगादड़, वो रात में जागता है तो उसे जो चीज़ें हैं वो काले और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। जो सांप हैं उनके बाहर कान नहीं होते हैं, वो हल्के से छेद टाइप के होते हैं उनके, तो जो वो कैसे सुन पाते हैं, वो जो ज़मीन पे कंपन होता है उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई आ रहा है, उससे वो महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जो जंगल में ऊंचा सा पेड़ है उस पर अगर लंगूर बैठा है तो अगर कोई मुसीबत देखते हैं कि कोई शिकार जैसे शेर, बाघ, चीता आ रहा है, तो वो अपने जो साथ के जो उनके लंगूर दोस्त होते हैं तो उनको कैसे बताते हैं, तो वो एक ख़ास तरह की आवाज़ निकाल कर उन्हें संदेश देते हैं कि हाँ यहाँ पे खतरा है। नेक्स्ट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जब मछलियों को खतरा महसूस होता है तो वो दूसरी मछलियों को, जो उनकी साथी मछलियाँ हैं, उनको बिजली तरंगों से ये मैसेज देती हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है तो वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी, जिससे उन्होंने उस जगह को खाली कर दिया था। ये दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, तो उससे पहले जानवरों ने वही अजीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। तो जो आदिवासी जाति होती है, वो जंगल में रहती हैं, तो वो जानवरों की इन हरकतों को पहचानते हैं, समझने लगते हैं। तो ऐसे ही अंडमान की एक खास आदिवासी जाति थी, तो उन्होंने उन जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया। वो समझ गए थे कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया था, समय रहते उस जगह को खाली कर दिया था और एक बड़े खतरे से वो बच गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कुछ जानवर हैं कि कुछ खास मौसम में वो इतनी गहरी नींद में कहीं सो जाते हैं जाके कि वो कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है छिपकली का। आपने देखा होगा कि छिपकली ठंड में दिखाई नहीं देती है, वो ऐसी गहरी नींद में जाके कहीं सो जाती है और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं वो फिर से वापस आ जाती है। ऐसे और भी जानवर हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सलात के बारे में बात की गई है। सलात एक भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। जो सलात जानवर होता है वो भालू की तरह दिखने में होता है लेकिन वो भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। ये दिन में 17 से 18 घंटे मतलब 24 घंटे में वो 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उन्हीं के पत्ते खाते हैं, और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उन्हीं के पत्ते खाते हैं। ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये जब एक पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तब दूसरे जाते हैं, और ये 40 वर्ष तक ज़िंदा रहते हैं और लगभग पूरी 40 वर्ष में 8 ही पेड़ घूम पाते हैं। सबसे ज़्यादा लेजी जिस जानवर को कहा जा सकता है तो वो सलात है कि वो 17 से 18 घंटे सोता रहता है और 40 वर्ष के पूरे जीवन में 8 ही पेड़ों पे घूमता है, क्योंकि वो एक ही पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं वो पत्तियां तब वो दूसरे पेड़ पे जाता है। और ये एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जो यानी टॉयलेट के लिए वो सप्ताह में एक ही बार नीचे उतरते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक पॉइंट है, हाईलाइट कर दिए मैंने। नेक्स्ट है, और भी जानवरों के बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया गया है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। तो जो गाय है वो 4 घंटे सोती है दिन में, अजगर 8 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये जानवर, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि ये भी दिन में 4 घंटे, अजगर 8 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जानवरों के नाम दे दे और वो पूछ ले कि ये कितने घंटे सोते हैं। तो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट है, बाघ के बारे में जानते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ है वो अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जो बाघ की मूंछें होती हैं तो वो हवा में जो कंपन जैसा होता है वो उससे भांप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। वो उन्हें पहचान लेते हैं जब कंपन होता है कि हाँ शिकार कहाँ पे है, उस स्थिति का पता उन्हें चल जाता है। बाघ अपने इलाके की नज़रबंदी अपने मलमूत्र से करता है। जैसे कुत्ता पहचान लेता है मलमूत्र से कि उसके इलाके में कोई दूसरा जानवर या दूसरा कुत्ता आया था, ऐसे ही ये बाघ है वो मलमूत्र से ये पहचान लेते हैं कि उनके इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। तो ये कई किलोमीटर तक अपनी मलमूत्र की गंध को छोड़ देते हैं ताकि उसकी हिफाजत कर सकें। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते हैं, और ये मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को भी बदल लेते हैं। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और झाड़ियों में शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। और बाघ ये पहचान लेता है कि पत्ते हवा में हिल रहे हैं या झाड़ियों में कोई शिकार छिपा हुआ है उससे हिल रहे हैं, ये उसके अंतर को समझ लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के जो दोनों कान हैं वो अलग अलग दिशाओं में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम जाते हैं। बाघ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये है कि बाघ का जो घुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये मनुष्य से ज़्यादा अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, चैप्टर 1 मैंने यहाँ पे लिया था। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।